जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए मैकेनिकल वाइब्रेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने एक पार्ट डाल चुके हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होने वाला है। यूनिट 1 के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको देख सकते हैं, एट द टू न्यूमेरिकल हार्मोनिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आप देखेंगे इस तरीके से दोनों x1 x2 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। एक्सप्रेस देम इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस अल्फा के रूप में आपको एक्सप्रेस करना होगा और यहाँ पर इसका ग्राफिकली डिज़ाइन बनाना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए टू जेड वीडियो को वॉच करिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी इसकी सेम फॉर। ठीक है, इस तरीके से जो हार्मोनिक फंक्शन थी उनकी फ्रीक्वेंसी निकालने के यहाँ पर लिखना होगा। तो हमें निकालेंगे साइंस सिंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। ए टू जेड सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे कि इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज सेम फॉर बोथ। ठीक है, बोथ द, इस तरीके से आप लिखेंगे बोथ द हार्मोनिक्स। ठीक है, हार्मोनिक देयर फॉर। ठीक है, देयर फॉर यहाँ आएगा देयर सम कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, सम कैन बी एक्सप्रेस्ड, इस तरीके से आप लिखेंगे और यहाँ पे आएगा आपका अस। ठीक है, इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आएगी, तो x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वेयर हम x की वैल्यू लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू जो इस तरीके से बनाएंगे फार्मूला रहेगा जहाँ पे x1 प्लस x2 को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम एक x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, तो जो x1 और x2 की जो वैल्यू रहेगी वो अलग रहेगी यहाँ पर, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में। सो x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग रहने वाली है, तो x की वैल्यू यहाँ पर ए साइन ओमेगा प्लस ए हो जाएगी और x1 x2 की वैल्यू हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मिली हुई है, तो इनको आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू और ये वैल्यू को दोनों को यहाँ पर शो करना होगा। तो हम इसे शो करते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, इस तरीके से शो करना होगा आपको। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो लिखना होगा आपको ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, इस तरीके से इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 15। ठीक है, इस तरीके से, एंड यहाँ पे जो आएगा प्लस 3 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 15। इस तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा, आप देखेंगे तो। एंड इसके बाद हमको क्या है, इनको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम ए साइन, हम अंदर रखेंगे, ए को बाहर करेंगे, एंड यहाँ पर ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, इस तरीके से अल्फ़ा लिखेंगे और प्लस कॉस बन जाएगा। साइन का कॉस जब पक्षांतर इससे इंटू होगा तो यहाँ पर साइन से कॉस हो जाएगा जो कि ओमेगा टी और साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, एंड इसको हम बंद करेंगे, एंड इस इक्वल टू में इसका जो क्वेश्चन बन के आएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 4 साइन ओमेगा टी कॉस 15 प्लस, ठीक है, प्लस 4 कॉस ओमेगा टी साइन 15। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 कॉस ओमेगा टी और यहाँ पे आएगा आपका कॉस 15। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, एंड लास्ट यहाँ पर जाएगा आपका 3 साइन ओमेगा टी और यहाँ आएगा आपका साइन 15। इस तरीके से बन जाएगा पूरा सॉल्यूशन। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये डे से माइनस नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा आपका यहाँ पर साइन ओमेगा टी से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसे साइन ओमेगा टी से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा आपका ए कॉस अल्फ़ा अंदर हो जाएगा, यहाँ पर ए कॉस अल्फ़ा अंदर प्लस यहाँ पर आएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक, और जो है ए साइन अल्फ़ा अंदर हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से आपका अंदर हो जाएगा, ये अल्फ़ा है। एंड अगर इसके इक्वल टू में यहाँ पर लेते हैं हम तो आएगा आपका साइन ओमेगा टी ऑफ 4
कॉस 15 प्लस 3 साइन 15, इस तरीके से बन जाएगा। प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका कोस ओमेगा टी ऑफ 4 साइन 15 प्लस 3 कॉस 15, इस तरीके से बन जाएगा ये। एंड फिर यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ए कॉस अल्फ़ा को हम वैसे ही लिखेंगे यहाँ पर, ए कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस ओमेगा टी, और ए साइन अल्फ़ा भी वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इसे लिख लीजिएगा। एंड इसके बाद जो सॉल्यूशन इसका पूरा जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाएगा आपका इस तरीके से। जब अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा आपका साइन ओमेगा टी ऑफ, इसकी जो वैल्यू जाएगी 4.604, ठीक है, इस तरीके से। और प्लस यहाँ पर कोस की वैल्यू निकल कर आएगी। कोस की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 3.933 आपका इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी और इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक। एंड इसके बाद हम ये इक्वेशन निकालेंगे जो कि कोफिशिएंट के लिए रहेगी, जो साइन ओमेगा एंड कोस ओमेगा के बोथ साइड रहेंगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं इनके लिए कोफिशिएंट इक्वेशन फॉर कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट्स ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा ए कॉस आपका अल्फ़ा वैसा का वैसा रहेगा, ये अल्फ़ा है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे जो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 4.460। एंड इस तरीके से आपकी जो वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर लिख लेंगे। तो ए साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी 3.933, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। एंड इस तरीके से सॉल्यूशन इसका बनेगा, ठीक है। अब इसका हम समीकरण फॉर्म में ले लेते हैं, जो कि आपका रूट के अंदर रहेगा, जो कि रूट का फार्मूला रहता है ए कॉस स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला रहता है जो कि रूट के अंदर रहता है, ठीक है। तो उस फार्मूला हम लगाते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कवर करेंगे। एंड यहाँ पर हमको लिखना होगा जो कि रहेगा आपका ए, ठीक है, इक्वल टू में आएगा। और यहाँ पर जो रहेगा ए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस ए साइन ये आपका अल्फ़ा बन जाएगा एंड इसका भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दोनों को लिखना है और इसके ऊपर रूट लगा देना है, ठीक। रूट आप लगा देंगे। रूट लगाने के बाद सॉल्यूशन इसका निकालना होगा। सॉल्यूशन निकालने के लिए डायरेक्ट रूट लगाइएगा एंड इसकी वैल्यू जो हमने ऑलरेडी उस साइड लिखी है वो लिखनी होगी, ठीक है। तो 4.460 इसकी वैल्यू थी, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा 3.933 की वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से बनेगा सॉल्यूशन। इसका टोटल आएगा आपका 6.083, ठीक है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। एंड यहाँ पे हम 10 का फार्मूला लगाएंगे, 10 अल्फ़ा का, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपका 10 अल्फ़ा इक्वल टू 10 थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे ए साइन अल्फ़ा और ए कॉस अल्फ़ा। इस तरीके से हम इसकी लेंथ का निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 3.933 अपॉन 4.640, ठीक है। इस तरीके से आगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.48, ठीक है। आप कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जब अल्फ़ा की वैल्यू हम निकालेंगे तो 10 इन्वर्स हम लगाएंगे। 10 इन्वर्स अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से फार्मूले को भी याद रखिएगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर सकेंगे और अच्छे नंबर से पास सकेंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू बन के आ जाएगी जब इनका मान निकालेंगे तो 40.33 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से फार्मूला इसका बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है वैल्यू हम जो हैगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू निकालेंगे, जो कि दोनों इक्वेशन हमें मिली है उन दोनों के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड अल्फ़ा इन इक्वेशन यक्स, ओके। और 6.083 साइन ओमेगा टी प्लस 14.3, इस तरीके से ये बन जाएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से हमका मेन काम जो बचेगा वो डायग्राम का रहेगा।
जो कि इसके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे हम करेंगे और यहाँ से बनेगा मेन पॉइंट जो कि ग्राफिकल मेथड रहेगी, ठीक है। यहाँ से वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप ग्राफ बनाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। यहाँ से जो रहेगी वो मेन मेथड रहेगी जो कि ग्राफिकल मेथड रहने वाली है यहाँ से इस तरीके से, जो कि इम्पोर्टेंट इससे रहेगा, ठीक है। तो हम जो भी हार्मोनिक फंक्शन हमारे शुरू में दिए हैं उन दोनों को यहाँ पर लिखना होगा हम, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है हार्मोनिक्स आर। पहला हार्मोनिक जो दिया था आपको पता ही है, x1 इक्वल टू 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 15, ठीक है, इस तरीके से। और x2 की वैल्यू जो निकाली है यहाँ पर 3 कॉस ओमेगा टी माइनस 15, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आई है। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये ना प्लस में होगा, तो यहाँ साइन हो जाएगा और ये ओमेगा टी प्लस 75, ठीक है। इस तरीके से दोनों वैल्यू थी x1 एंड x2। इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो ये प्लस में होगा तो 75 हो जाएगा। 15 माइनस का है, 100 में से माइनस 15 करेंगे तो प्लस का 75 बन जाएगा, ठीक है, डिग्री में आ जाएगा। अब यहाँ से हम नाउ कैन बी एडेड द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। तो जो इस तरीके से जो हार्मोनिक फंक्शन दिए हैं उनका यूज़ करके हम यहाँ पर ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ आपको कैसे बनाना है अच्छी तरीके से देखिएगा, बहुत सारे बच्चों से मिस हो जाते हैं और बहुत सारे नंबर इसी से कटते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड आ सकती है आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले जो होगा यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ हार्मोनिक मेथड, ठीक है। हार्मोनिक्स कैन बी, इस तरीके से आपको थ्योरी लिखना जरूरी है, तभी आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास करेगा, ठीक है। तो इन थ्योरी को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन थ्योरी को अपने नोटबुक में आप नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट ये रह सके, ठीक है। फॉलोइंग मैनर इस तरीके से हो जाएगा। पहला आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस OX और OY कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ग्राफ को यहीं पर बना लेते हैं पहले और फिर आपको बताते हैं हमने कैसे कैसे इनको बनाए हैं, ठीक है। तो या तो हम थ्योरी ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको OX और OY कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने पड़ेंगे। तो पूरा हम आपको स्क्रीन पे शो करते हैं किस तरीके से बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको स्केल लेना है, यहाँ पर इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के लिए एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी जो कि x और y रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे x, यहाँ पे लेंगे y, यहाँ पे आपको लिखना है y और यहाँ पे लिखना है आपको x, ठीक है। इस तरीके से इसका जो है आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम थ्योरी के साथ साथ कवर करना होगा तभी हम इसे बना पाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस OX एंड OY, ठीक है। OY इस तरीके से बनाएंगे तो ये O हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेकेंड स्टेप अगर यहाँ देखते हैं हम तो सेकेंड स्टेप में जो आपका बनेगा यहाँ पर ड्रॉ वेक्टर x1 एंड OB इक्वल टू 4 साइन ओमेगा प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ आपको बनाना होगा जो कि OB की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो हमें लिखेंगे सबसे पहले हम थ्योरी लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ड्रॉ वेक्टर बनाना होगा आपको, वेक्टर मतलब कि बीच में यहाँ पे दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं। तो वेक्टर x1 एस OB इक्वल टू 4 साइन, ठीक है, 4 साइन यहाँ पे आएगा ओमेगा प्लस 15, ठीक है, इस तरीके से। एंड इट इज़ लेंथ, इसकी लेंथ कितनी रहेगी, तो द लेंथ, इसकी जो लेंथ रहेगी ना, लेंथ ऑफ x1 इज 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट इसकी लेंथ रहने वाली। एंड इट्स मेक्स एन एंगल 15 डिग्री, एंगल 15 डिग्री पे बनाना होगा आपको विथ OX एक्सिस, आपको OX एक्सिस पे यहाँ पे इसे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये थ्योरी बन जाएगी। इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, x1 एस OB इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 15, ठीक है। तो ये लाइन है, लाइन का नाम ये हुआ OB। तो OB लाइन हमारे यहाँ पे बनानी होगी जो कि 15 डिग्री पे रहेगी। तो कुछ इतनी डिग्री पे रहेगी, हम आपको जो है चांदिया की मदद से बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ सके।
सो इस टाइप से आपको चांदा ले लेना है, इन दोनों के लाइन के सेंटर पॉइंट पे इसे मिलाना होगा, ठीक है। सेंटर पॉइंट पे मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट मैच करनी है। मैच करने के बाद जो 15 डिग्री पे एक मार्क रखना है। तो 15 डिग्री कहाँ आ रहा है, जो 30 और 25 के बीच में जो लाइन, बड़ी वाली लाइन है, यहाँ पर आपको इस तरीके से पॉइंट रखना, तो ये पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट बनने के बाद इस लाइन को मिलाना है। अब मिलाना कितनी है वो देखना होगा आपको यहाँ पर। तो जो लाइन है अभी छोटी ही रखना है आपको, 4 यूनिट के बराबर। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से दोनों लाइन को मिलाकर ये 4 यूनिट के यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलानी है, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपकी बी पॉइंट, यहाँ पर आपका बी पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये बी पॉइंट आपको बन गया। इस टाइप से ये इसमें बताया गया था। एंड इस लाइन का नाम जो रहेगा आपका रहेगा 4 sin ओमेगा प्लस 15, ठीक है। ये लाइन का नाम है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 15 डिग्री पे हमने बनाया था, यहाँ पर 15 डिग्री लिख लेते हैं। और जिसे हम x1 की नाम देंगे, क्योंकि x1 से वैल्यू हमने ली है, जो कि आप देख सकते हैं x1 की वैल्यू है ये। एंड इसके बाद हम बनाएंगे d, जो कि सेकेंड रहेगा, ठीक है। इसमें तो करते हैं और देखते हैं क्या पॉइंट इसमें रहने वाला है। सेकेंड पॉइंट ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिक लिखना है। यहाँ पर लिखना है ड्रॉ द वेक्टर x2s OB इक्वल टू 4 sin ओमेगा प्लस -15 आएगा। तो यहाँ पे हमने प्लस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 75 आ जाएगा। 75 आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिट 3 यूनिट लेनी है, ठीक है। तो 3 यूनिट पर आपको बनाना होगा। तो करते हैं, इसे बनाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता देते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 75 डिग्री पे लेंगे, यहीं पर बेसिक आपको रखना होगा। रखने के बाद क्या करना है 75, तो ये 70 और यहाँ 75 यहाँ पर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपको वैल्यू ऊपर यहाँ पर लगा देनी है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपको स्केल लेना है और 3 यूनिट पे इसे ले जाकर रोक देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केल, यहाँ पर हमने ली है वैल्यू ऊपर। एंड यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, एंड ये 3 यूनिट पे रोकना है हमें। ये 3 यूनिट यहाँ पे है, यहाँ से हमको इसको मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक वैल्यू और मिल जाएगी, जिसे हम नाम देंगे यहाँ पर डी वैल्यू, डी पॉइंट, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट बनने के बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम बी, हमने ऑलरेडी एक थ्योरी बना रखी है इसकी, तो हम थ्योरी बता देते हैं आपको, ताकि दोबारा से आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो थ्योरी रहेगी, यहाँ पर ड्रॉ करने की पहली थ्योरी हमने ऑलरेडी आपको बताया। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 75 डिग्री हमने ली है, जिससे हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमको बी पॉइंट पैरेलल बनानी होगी, जो कि बी, ड्रॉ बी इन लाइन पैरेलल ऑफ OD के पैरेलल बनानी है। एंड फ्रॉम ड्रॉ लाइन ऑफ पैरेलल टू OB, लेट बोथ द लाइन इंटरसेट द C जंक्शन जॉइंट, जो कि OC और OC को जॉइंट करेगा। इस रिक्वायरमेंट रिजल्टेंट हार्मोनिक मोशन विच इज इक्वल टू 6.1 यूनिट एंड मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विथ OX। OX से 40 डिग्री पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो रीसेट रिजल्ट एग्री विथ द एनालाइज मेथड, ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। तो जो बी पॉइंट है हमें यहाँ से 40 डिग्री पे बनाना होगा। तो हम दोबारा से यहाँ पे चांदे को लेंगे, यहाँ पर दोबारा से हम यहाँ पर पॉइंट सेक्शन मिलाएंगे। पॉइंट सेक्शन मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 40 डिग्री पे पॉइंट बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 40 डिग्री यहाँ पर रहेगा, तो 40 डिग्री पे आपको क्लिक करके पॉइंट बना लेना है। इसका हमको हटाना है। हटाने के बाद हम यहाँ पर दोबारा से बनाएंगे। एंड ये 40 डिग्री 15 डिग्री ये होगा। 40 डिग्री थोड़ा सा ऊपर रहेगा, इससे थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर मिसमैच हुआ है शायद। तो हम दोबारा से देख लेते हैं पॉइंट मिसमैच हुआ है क्या। एंड अगर आप लगता है कि पॉइंट मिसमैच हुआ है, तो आपको दोबारा से बनाना होगा। 40 डिग्री यहाँ से ऊपर रहने वाला है, तो 40 डिग्री आपको यहाँ बनाने हैं। एंड इसमें यूनिट कितनी दी हुई है, तो यूनिट यहाँ पर दी हुई है 6 पॉइंट, ठीक है। तो आपको 6 पॉइंट की यूनिट यहाँ पर लेनी होगी, तब जाके आपको इसको बनाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से पॉइंट लेना है। एंड ये 6 पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पर पॉइंट क्लिक करके पूरा पॉइंट मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा। यहाँ पे जो पॉइंट बनेगी, जो आएगा C पॉइंट, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों को इंटरसेक्ट मिला देना है, तीनों को एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर देनी है। इससे ये पूरा डायग्राम बन जाएगा। और यही था आपका सॉल्यूशन। और इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड इस तरीके से आप बना लीजिएगा। एंड थ्योरी भी लिख सकते हैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे। और अगर आपको थ्योरी नहीं लिखी है, तो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको दोबारा से बताया है कि ये थ्योरी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए वीडियो को स्किप करके, चाहे तो वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे इस टाइप से ये पूरी थ्योरी होने वाली है इस डायग्राम से। इसी तरीके से सभी डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी लोगों तक अच्छी तरीके से पढ़ाई हो सके। क्योंकि बहुत ही कम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, बट हम हमारे चैनल के द्वारा आपको सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के वीडियो प्रोवाइड होंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं RGPV एग्जाम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।